और बड़ी खबर इस वक्त नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर सुपरटेक बिल्डिंग कंपनी का एमडी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरके अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दादरी तहसील के जो अधिकारी हैं उन्होंने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद फिलहाल लुक्सर जेल में भेजा गया है। तो आरसी का जो बकाया न दिया गया उस पर रेरा की कार्रवाई यहां पर हुई है और आखिरकार यहां पर गिरफ्तारी कर ली गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां पर सुपरटेक बिल्डर कंपनी का एमडी जिसे गिरफ्तार किया गया है, आरके अरोड़ा, जिसको लेकर लंबे समय से कोशिश की जा रही थी। तो दादरी तहसील के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है और अभी फिलहाल गिरफ्तारी के बाद लुक्सर जेल में भेजा गया है। तो जो आरसी का बकाया था वो नहीं दिया गया, तो ऐसे में रेरा की तरफ से ये कार्रवाई इस पर की गई है। और विनायक गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। तो विनायक, किस तरह की कामयाबी अब यहां पर मिल पाई है और कार्रवाई अब इस पर आगे क्या होगी? जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है बिल्डर के ऊपर। सुपरटेक के बिल्डर एमडी जो आरके अरोड़ा है उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले यूपी रेरा में शिकायतें दी गई थी बायर्सों की तरफ से कि उनका जो पैसा है वो वापस नहीं किया जा रहा है। इसी चीज को लेकर के यूपी रेरा ने जो है आरसी जारी की थी 33 करोड़ रुपए की, और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन को एक पत्र भेजा था कि बिल्डर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कम से कम ऐसे 100 से ज्यादा बिल्डर है जिनकी जो है आरसी जा रही है। इसी कड़ी में सुपरटेक बिल्डर के एमडी के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 15 दिन पहले जो है सुपरटेक के बिल्डर को दफ्तर को सील किया गया था और उससे कुछ दिनों पहले ही जो वहां पर मुनादी कराई गई थी कि जल्द से जल्द जो उनका बकाया है जो आरसी जारी की गई है यूपी रेरा की तरफ से उसको जमा करा दिया जाए। लेकिन बिल्डर की तरफ से जितने भी नोटिस भेजे गए थे उसका जवाब नहीं दिया जा रहा था। मुनादी कराने के बाद में भी जो बकाया था वो जमा नहीं कराया गया था, जिसको लेकर के दफ्तर जो सेक्टर 96 में सुपरटेक का दफ्तर है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। हालांकि अब जो है 15 से 20 दिन बीत चुके थे, जिसके बाद में लगातार जो है जिला प्रशासन भी नोटिस भेज रहा था बिल्डर को, उसके बावजूद भी बकाया राशि नहीं जमा कराई जा रही थी। इसको लेकर के आज जो है जिला प्रशासन की तरफ से जो है दादरी तहसील के अधिकारियों ने जो सुपरटेक के एमडी है आरके अरोड़ा को गिरफ्तार करके लुक्सर जेल भेज दिया गया है। लगातार जो है जिला प्रशासन की तरफ से बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई करी जा रही है, क्योंकि यूपी रेरा में कम से कम करोड़ों का जो है बिल्डरों के ऊपर में बकाया है और उसका जो है भुगतान नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है। लगातार जो है बायर्स जो है शिकायतें दे रहे हैं, जिसको लेकर के यूपी रेरा उनकी शिकायतों को सुनने के बारे में लगातार बिल्डरों को नोटिस जारी कर रहा है। जब कोई जवाब नहीं दे रहा है तो जिला प्रशासन को पत्र लिख कर कार्रवाई करने की बात कह रहा है, जिसको लेकर के अब जो है जिला प्रशासन ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। क्योंकि जो आरके अरोड़ा एमडी है उनके पर कई प्रोजेक्टों पर जो है पैसा लेने के बाद में भी लोगों को बायर्सों को फ्लैट नहीं दिया गया था, जिसको लेकर के यूपी रेरा में शिकायतें दी जा रही थी, जिसको लेकर के अब जो है जिला प्रशासन ने बिल्कुल विनायक, अब उपभोक्ताओं की शिकायत पर आखिरकार एक्शन तो लिया गया, लेकिन उनका जो बकाया है वो वापस कैसे आएगा, इसको लेकर क्या कार्रवाई? क्या ये समझे कि अब यहाँ पर बिल्डर की जितनी भी संपत्ति है उसको कुर्क किया जाएगा? जी, आपको बता दो कि जो सुपरटेक के आरके अरोड़ा है उनका जो है अभी पीछे कुछ दिनों पहले की बात करी जाए तो जो सुपरटेक ट्विन टावर जो बनाया गया था वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था, क्योंकि वो बिना नक्शे के बनाया गया था। जो अधिकारी थे उसकी मिली भगत से बनाया गया था, लेकिन उसमें करोड़ों जो है बायर्सों ने अपना पैसा लगाया था। क्योंकि जो बायर्सों ने अपना घर खरीदने के लिए जो पैसे लिए थे, जो बैंक से लोन लिया था, वो पूरा बिल्डर को जमा करा दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डर और अधिकारियों की मिली भगत से जो है गलत तरीके से जो भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी की गई थी उसको ध्वस्त कर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में ये भी कहा गया था सुपरटेक बिल्डर को कि जिन बायर्सों ने अपना पैसा लगाया उसमें उसको जल्द से जल्द वापस कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर के जो बायर्सों का पैसा है उन्होंने कई बार जो है यूपी रेरा में शिकायतें कही थी, और शिकायत करने के बाद में जो एक्शन लिया गया है वो कहीं ना कहीं लिया गया है कि आरके अरोड़ा को गिरफ्तार करके अब जेल भेजा गया है। साथ ही साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि आरके अरोड़ा को अगर रोकना है तो कहीं ना कहीं जो बायर्सों का पैसा है, जो सबसे पहला यूपी रेरा ने जो आरसी जारी करी थी 33 करोड़ की, उसको जल्द से जल्द खत्म कराया जाए, उसके बाद में ही उसको छोड़ा जाएगा। जी विनायक, जो अधिकारियों की संलिप्तता इस मामले को लेकर बताई जा रही है, क्या अब उन पर भी आने वाले समय में एक्शन होगा? जी, आपको बता दूं कि जो ट्विन टावर जो बना हुआ था बिना नक्शे के बना हुआ था, तो उसको लेकर के कुछ अधिकारियों पर तो एक्शन हुए, लेकिन जो आला अधिकारी थे उसमें बड़े पैमाने के जो अफसर थे उनके ऊपर में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। जांच टीम जो है गठित करी जा रखी गई है। लगातार
जो है जांचें की जा रही है और जो जांच निकल के आएगी उसमें अधिकारियों पर सख्त से सख्त एक्शन किए जाएंगे, क्योंकि जो ये ट्विन टावर जो बना हुआ था 2010 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, उसके बाद से ही जो आसपास की सोसाइटी थी उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया गया था कि ये गलत तरीके से बना हुआ है। जब इसकी जी। जांच की गई थी तो इसमें नक्शा भी पास नहीं हुआ था। इसी चीज को लेकर के अगर बात करी जाए तो जो सुपरटेक के एमडी है उनके ऊपर में भी कई सारे मुकदमे दर्ज है। अगर बात करी जाए सुपरनोवा की तो अभी पिछले महीने ही एक 425 करोड़ का जो है मुकदमा दर्ज किया गया था, क्योंकि जो सुपरनोवा की बिल्डिंग है वो उस पर जो है गलत कंपनी दिखा करके एक फाइनेंस कंपनी से वहां से 425 का लोन कराया आखिरकार अब गया था। एक्शन यहाँ पर कड़ा कर दिया गया है। चलिए, धन्यवाद आपका विनायक हमारे साथ जुड़ने के लिए।